स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जिस टॉपिक के अबाउट लेक्चर देने जा रहे हैं तो वो टॉपिक है जनाब क्या एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। ब्लड ग्रुप सिस्टम के अबाउट हमें बात करनी है। ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। मोर देन जो है वो 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। तो इतने ज्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हैं उनमें से जो है वो कुछ कैसे हैं जो सारे मैयार पे पूरे उतरते हैं, जो चंद कैसे हैं जिनमें से एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको जो है वो माना जाता है, बेस्ट माना जाता है कि ये ज्यादा मैयार पे पूरे उतरते हैं ब्लड डोनेट करने में और ब्लड जो है वो रिसीव करने के मामले में। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो हम ब्लड ग्रुप सिस्टम पे बात करते हैं बिला तखीर। तो मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुप सिस्टम मैंने आपको कहा है कि पाए जाते हैं। उनमें से चंद एक ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन से हैं, जैसे लुथेरियन एंटीजन सिस्टम है, ये भी ह्यूमन के अबाउट है और ह्यूमन में पाया जाता है। और क्रोमोसोम जो 19 है, 19 क्रोमोसोम जो है उस पे एंटीजन पाए जाते हैं। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है वो आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन पर, रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला रिसेप्टर है। क्या है? आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर, रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला रिसेप्टर है, एंटीजन है। अब वो ये कहता है कि जनाब 19 क्रोमोसोम पर, 19 क्रोमोसोम पर एंटीजन्स पाए जाते हैं और उनका नाम क्या है? LUA है एंड LUB। ये एंटीजन्स को मुतारफ कराया गया जनाब इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में। LUA और LUB को, इस एंटीजन सिस्टम को, ब्लड ग्रुप सिस्टम को मुतारफ कराया गया, लेकिन ये पाया तो जाता है मगर ये जो है वो ज्यादा काबिल कबूल नहीं है कि ये ज्यादा फेवर नहीं करता है इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को। उसके बाद है नॉप्स ब्लड ग्रुप सिस्टम है। नॉप्स ब्लड ग्रुप सिस्टम में कंप्लीमेंट जो है वो एंटीजन पाया जाता है, कंप्लीमेंट एंटीजन पाया जाता है, CR1 है। और ये इसके थ्रू मुतारफ कराया गया कि कंप्लीमेंट जो है वो एंटीजन है, CR1 है, ये भी आरबीसी की सतह पे पाया जाता है। तो इसको देख के ये कहा जाता है कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम, लेकिन ये सब के लिए फेवर, मैं पहले कह रहा हूं कि ये बाकी जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ज्यादा फेवरेबल नहीं थे, सुटेबल नहीं थे, फिजिबल नहीं थे। लेकिन जो है नेक्स्ट की हम बात करें, थोड़ा इंट्रोडक्टरी तौर पे मैं इसको ले रहा हूं। डिएगो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें जो है वो बैंड 3 प्रोटीन पाई जाती है। बैंड 3 प्रोटीन के अबाउट डिस्कस करता है। ये भी आरबीसीज की लेयर पे पाई जाती है, मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। उसके बाद है YT ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें YT एंटीजन पाया जाता है, ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम में पाया जाता है। लेकिन ये एक मुतारफ मैंने कराया है, इनको इंट्रोड्यूस करवाया है कि जनाब ये कुछ जो है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं मगर ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो ज्यादा फिजिबल नहीं है। मगर इसके बाद जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो बहुत ज्यादा जिसको फेवर हासिल है और बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है और इसको माना जाता है, तस्लीम किया जाता है, वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसको 1901 में 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर ने पेश किया था। इसने ये कहा कि ब्लड ग्रुप जो है वो आरबीसी की सतह पे, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स, 2 तरह के उसके जो रिसेप्टर पाए जाते हैं और वो कौन से? एंटीजन्स हैं। कौन से हैं जनाब? एंटीजन है। और एंटीजन ये एक्चुअली ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये 2 चीजों पे बेस करता है, 2 प्रोटीन्स पे बेस करता है। एक है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। ये इन 2 जो है वो प्रोटीन्स पे जो है वो बेस करता है। एंटीजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये पाए जाते हैं। और इस एंटीजन और एंटीबॉडी ये 2 ही हैं जिनकी बेस पे ब्लड ग्रुप सिस्टम को पहचान मिलती है और किस जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है या किस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, वो एंटीजन और एंटीबॉडी पे बेस करती है। तो एंटीजन वो है जो ब्लड ग्रुप की शनाख्त देता है, एंटीबॉडी वो है जो जब किसी से ब्लड रिसीव करना होता है, लेना होता है, जब कोई ब्लड डोनेट कर रहा होता है और जो लेने वाला है वो कौन से ब्लड को लेगा, वो एंटीबॉडी और एंटीजन की मैचिंग पे मुनस्सिर है।
वो उसको कंपेल किया जाएगा, देखा जाएगा कि देने वाले का एंटीजन कौन सा है और लेने वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी है। क्या जो देने वाला ब्लड ग्रुप दे रहा है, क्या उसका एंटीजन उसी के खिलाफ एंटीबॉडी लेने वाला तो नहीं रखता? अगर वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी रखता होगा तो वो क्या है, वो मैच नहीं कर पाएगा और एग्लूटिएशन हो जाएगी, एग्लूटिएशन हो गई, वो गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और नतीजतन जो है वो डेथ भी वाकई हो सकती है। अब ये चीज है, तो मतलब ब्लड ग्रुप सिस्टम जो दो चीजों पे जो है वो बेस कर रहा है, वो है एंटीजन और एंटीबॉडी। अब कैसे बेस कर रहा है जनाब इस पे, जैसे हमें बात करते हैं कि जनाब अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप, ये मैं यहां पे खाना बना लेता हूं जनाब, ये ब्लड ग्रुप के लिए है, कॉलम बना लेता हूं। उसके बाद क्या है कि एंटीजन के लिए मैं बना लेता हूं, उसके बाद जनाब है एंटीबॉडी के लिए, उसके बाद मैं इसकी जेनेटिक बेसिस बना लेता हूं, उसके बाद मैं ट्रांसफ्यूजन की बात करता हूं, ये किस किस को दे सकते हैं या किस किस से ये ले सकते हैं। अब क्या है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, कोई एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए होगा, उसके पास क्या होगा, एंटीजन ए होगा, और उसके पास एंटीबॉडी क्या होगी, बी के खिलाफ होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो अपने ही एंटीजन के, दो ही तो एंटीजन है, दो एंटीजन है, कौन कौन से, एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है, इन्हीं ए और बी पे ब्लड ग्रुप बेस कर रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो एंटीजन ए और एंटीजन बी पे बेस कर रहा है। इन्हीं की मौजूदगी ब्लड ग्रुप को नाम भी देगी, इन्हीं की मौजूदगी जो है वो ब्लड डोनेट करने वाले और लेने वाले के हिसाब से मैच की जाएगी। कैसे? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो एंटीजन ए रखता होगा, लेकिन अगर वो एंटीजन ए रखता है तो उसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ नहीं होगी, वो एंटीबॉडी बी के खिलाफ रखता होगा। क्यों? इसलिए कि अगर वो एंटीबॉडी ए के खिलाफ रखे तो उसके पास तो अपना एंटीजन ए है, वो तो अपने साथ जो है वो अपने ही फौजी मार के रहेगा, तो इसलिए वो एंटीबॉडी बी के खिलाफ रखेगा। क्यों? हम आगे बाद में बताते हैं। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन जो है वो बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी वो ए के अगेंस्ट बनाएगा। अब अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो एंटीबॉडी बी के खिलाफ नहीं बनाएगा, वो किसके खिलाफ बनाएगा, एंटीजन ए के खिलाफ बनाएगा, क्योंकि एंटीजन ए उसके अपने ब्लड ग्रुप का नहीं है, वो ब्लड ग्रुप ए वाले का है, इसलिए वो एंटीबॉडी जो है वो ए के खिलाफ बनाएगा, बी के खिलाफ नहीं, बी तो उसका अपना ब्लड ग्रुप है। इसके बाद अगर ब्लड ग्रुप ए और बी है तो ए और बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगी। मैंने आपको पहले कहा है कि ब्लड ग्रुप की शनाख्त एंटीजन की मौजूदगी पे होती है, एंटीबॉडी की मौजूदगी पे नहीं होती। जो एंटीजन होगा वही जो है वो ब्लड ग्रुप रखेगा। एंटीजन ए था, ब्लड ग्रुप ए था, एंटीजन बी था, ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन ए और बी है तो ब्लड ग्रुप ए और बी है। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि क्या वो एंटीबॉडी रखेगा, नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? क्या वो ए के खिलाफ रखे? कैसे रखे? उसके पास तो अपना एंटीजन ए है। वो क्या बी के खिलाफ रखे? नहीं, बी के खिलाफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना एंटीजन बी है, इसलिए इसके पास कोई एंटीजन जो है एंटीबॉडी नहीं होती, कोई भी इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। अब चौथा है वो ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसके पास कोई एंटीजन ए जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं होता, लेकिन ये एंटीबॉडी ए भी रखता है और बी भी रखता है। अब ये एंटीबॉडी ए भी रखता है, बी भी, क्यों? क्योंकि इसके पास अपना एंटीजन तो है नहीं, तो वो ए के खिलाफ भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके पास अपना एंटीजन नहीं है। वो बी के खिलाफ भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? अच्छा, अब हम देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखो कि अगर एंटीजन ए रखने वाला, ब्लड ग्रुप ए रखने वाला, वो ब्लड किससे ले सकता है? वो ब्लड किससे ले सकता है? वो ऐसी शख्स से ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्या होगा? एक ऐसा शख्स जो है
जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ऐसे शख्स से ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीजन ए होगा, उसके पास क्या होगा? एंटीजन ए होगा। अब जो क्योंकि ब्लड ग्रुप ए रखने वाला एंटीबॉडी बी के खिलाफ रखता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए वाला डोनर होगा। ब्लड ग्रुप ए ही जो ऐसा बंदा ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा ए वाले को जिसका ब्लड ग्रुप अपने ए होगा। तो मसलन कि ब्लड ग्रुप ए, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो कोई मुझे ब्लड चाहिए, तो जो मुझे देगा उसका भी ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। अगर उसका नहीं होगा तो जो है वो आरबीसी गुत्था हो जाएगी, एलोटेशन हो जाएगी और नतीजतन डेथ भी वाकई हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो ऐसे शख्स से ब्लड लेगा जो ब्लड ग्रुप ए रखता होगा, उसके उसी की तरह मैच करेगा। उसके अलावा किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है? उसके अलावा ये ब्लड ग्रुप ले सकता है ओ से। ओ ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि देखो ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप वाले के पास तो बी की है, तो इसके पास कोई बी एंटीबॉडी होती तो इसके साथ जो है वो एग्लूटिनेशन करता ना, लेकिन यहां पे उसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो लिहाजा ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ए को दे सकता है एंटीजन ना रखने की वजह से। और उसके बाद एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी वाला है, इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ है। अब ये किससे ब्लड ले सकता है? ये ब्लड ले सकता है बी से। किससे ले सकता है? बी से ले सकता है, क्योंकि इसके पास अपनी एंटीजन वही है और इसकी एंटीबॉडी ए के खिलाफ है, बी के खिलाफ नहीं है। उसके अलावा ये ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये। उसके बाद है ब्लड ग्रुप ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो फिर इसे कौन ब्लड दे सकता है? इसे कौन ब्लड दे सकता है? इसे जनाब ब्लड ग्रुप ए बी दे सकता है। क्या है? इसे जो है वो ए भी दे सकता है, इसे बी भी दे सकता है, इसे ओ भी दे सकता है, इसे ए बी भी दे सकता है। क्यों? ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि एंटीबॉडी है एंटीजन के खिलाफ। अब इसे अगर ए ब्लड ग्रुप वाला दे, इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ ही नहीं है, वो उसको ब्लड दे सकता है। इसे बी ब्लड ग्रुप वाला दे, इसके पास एंटीबॉडी बी के खिलाफ भी नहीं है, वो भी दे सकता है। ए बी वाला दोनों एंटीजन रखता है, इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो वो भी इसको दे सकता है। ओ के पास तो सिरे से एंटीजन ही नहीं है, तो वो भी इसको डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला ए बी को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप को भी दे सकता है। अब जो ए बी वाला है ये ले तो इससे भी सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी, ए बी से भी, लेकिन ए ब्लड ग्रुप ए बी वाला किसी को डोनेट नहीं कर सकता मां सवाए अपने के। क्या है? मां सवाए अपने ब्लड ग्रुप वाले के अलावा ये किसी को नहीं डोनेट कर सकता। क्यों किसी को नहीं डोनेट कर सकता? इसलिए क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। ना ये इसको दे सकता है, इसको देगा तो उसके पास एंटीबॉडी बी है, इसके पास एंटीजन बी है, उसको दवाई खिला देगा। इसको देगा तो इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ है, इसके पास एंटीजन बी है। ये सिर्फ अपने को दे सकता। इसको क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास एंटीजन नहीं है, मगर एंटीबॉडीज तो दोनों है। इसके पास ये सिर्फ दे अपने को सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप ले सबसे सकता है, दे सिर्फ ए बी के अलावा किसी को नहीं सकता। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। क्या है ये? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ले सबसे सकता है, दे अपने सिवा किसी को नहीं सकता। उसके बाद ब्लड ग्रुप ओ वाला है, तो देखो इसने ए बी को भी दिया, बी को भी दिया, ओ को भी दिया, लेकिन ये ले किससे सकता है? क्या ए से ले सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ, बी के खिलाफ है। क्या ये बी से ले सकता है? नहीं, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए के खिलाफ भी है। क्या ये ए बी से ले सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास एंटीजन ए बी है, इसके पास एंटीबॉडी ए बी भी है। ले सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाला अपने से सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये देख जो है वो सबको सकता है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है? ये ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। क्या है? ये दे सबको सकता है, ले सिर्फ अपने से सकता है। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो ले सबसे सकता है, दे जो है वो अपने सिवा किसी को नहीं सकता।
अब यहाँ पे 1925 के जमाने में 1925 में बर्नस्टीन ने इसकी जेनेटिक बेसिस बताई और उसने क्या कहा कि 3 तरह के जो है वो जीन्स होते हैं, अलील होते हैं। एक उसको आई से शो करते हैं, एक आई ए है, ठीक है, एक आई बी है और एक जो है वो स्मॉल आई है। ये जो है ये और ये आई और बी, ए और बी वाले ये डोमिनेंट है, आई वाला जो है वो स्मॉल आई वाला रिसेसिव है। अब देखो ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं जेनेटिक बेसिस कि ये 2 जीन्स रख सकता है पेयर ऑफ, जिसके पास जो कि होमोजाइगस है, जो कि होमोजाइगस है, जिसके पास दोनों जीन्स ए वाले हैं, कोई और है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम यहां पे डोमिनेंस और रिसेसिव का है ही नहीं। दूसरा यहां पे कि ये हेट्रोजाइगस हो सकता है, ठीक है, कैसे कि मतलब एक इसके पास आई ए वाला जीन है, एक आई वाला रिसेसिव है, ए वाला डोमिनेट कहा जाता है। लिहाजा इन दोनों जेनेटिक बेसिस में, दोनों कंडीशंस में, इसमें भी इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसमें भी ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि ए वाला डोमिनेंट है, आई वाला रिसेसिव, आई वाला मौजूद भी है लेकिन ब्लड ग्रुप वो ए है। ये 2 पॉसिबल इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो सकती है, बस ने दिया था। उसके बाद इसका क्या हो सकता है जनाब, आई बी ये हो गया होमोजाइगस में डोमिनेट, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, चाहे दोनों जीन्स एक जैसे, तो कौन डोमिनेट कौन रिसेसिव पॉसिबल ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, हेट्रोजाइगस में हमेशा डोमिनेंट रिसेसिव होती है। यहां पे जनाब बी और ये आई, यहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में बी चूंकि डोमिनेंट है, आई वाला जो रिसेसिव है, तो फिर ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो बी की तरफ जाएगा, एंटीजन बी को बनाएगा। यहां पे ए और बी ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि यहां पे जेनेटिक बेसिस ए और बी हो सकती है। क्यों कि यहां पे ए भी डोमिनेंट, क्योंकि ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, दोनों इकट्ठे जो है वो आ रहे हैं, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों की एक साथ मौजूदगी जो है वो को डोमिनेंट शो करती है कि दोनों एक्सप्रेस करने की कोशिश हमने आपको करते हैं, वो भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, वो भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, कोई डोमिनेट नहीं करता, कोई रिसेसिव नहीं होता, इसलिए जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी बनता है, ठीक है, जो है वो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी बनता है। अब यहां पे जो दूसरी कंडीशन है ओ ब्लड ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप में जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहां पे कोई भी नहीं है। यहां पे जब कोई भी नहीं है तो फिर मुझे बताइए कि यहां पे कौन सा जीन होगा, क्योंकि यहां पे एंटीजन तो कोई है नहीं, तो इसलिए आई वाले जीन्स का कॉम्बिनेशन यहां पे होगा, क्योंकि ये रिसेसिव है। अगर कोई ए या बी मौजूद होता तो नतीजतन क्या है कि ये एंटीजन बना लेता, क्योंकि आई ए जीन मौजूद होता तो एंटीजन ए बनाता है, आई बी मौजूद है तो एंटीजन बी बनाता है। तो अगर आई और ए और बी दोनों मौजूद हैं तो एंटीजन ए और बी बनाते हैं, और अगर वो स्मॉल आई है तो वो रिसेसिव है। यहां पे जनाब हमने इस लेक्चर को खत्म किया है। ये था जनाब इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की, कि जनाब इसमें एंटीजन की बात की, एंटीबॉडीज की बात की, हमने जेनेटिक बेसिस की बात की, ट्रांसफ्यूजन की बात की कि किस किस को ये ब्लड दे सकते हैं, हमने कुछ पिछले हवाले कुछ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की भी। तो इस तरह करके जनाब हमारा ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अगर आप लोगों की मेरा लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर पसंद आया, इसको कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल जाफर बायोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।